मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो। मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो। मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिज़वी। तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिज़वी का सतरंगा सलाम। आज एक फ़ैसला सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सूसू दर्शन चैनल, सूसू के दर्शन जो हमेशा कराता रहता है, एक भगवा गेंडा है जो कभी तलवारें लहराता है, कभी नफरत की बात करता है, कभी मारने की बात करता है, कभी काटने की बात करता है, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। और हमारी दिल्ली पुलिस कहती है कि उसको ऐसा कोई प्रोग्राम नज़र ही नहीं आता जहां सूसू दर्शन का मालिक सड़क पर उतरकर, ऑडिटोरियम में उतरकर ऐसे ऐसे प्रोग्राम को ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट करता है जहां पर मारने और काटने की बात करी जाती है। सन 2021 की बात है, सितंबर का महीना था। सूसू दर्शन के मालिक ने एक प्रोग्राम कंडक्ट करा दिल्ली में, जहां पर इसने कहा मार देंगे, काट देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इसके लिए अगर आपको मारने की ज़रूरत पड़े, काटने की ज़रूरत पड़े तो आप काटें। ऐसे ऐसे उसने वहाँ पर नारे दिए, और तमाम के तमाम ये नफरती चिंटू नागपुर की नाजायज़ औलादें थी। तमाम की तमाम वो तंजीमें थी जो कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ कदम प कदम मिलाकर चल रही हैं और उसी का हिस्सा हैं। मैं लगातार 4 साल से आपको बताती चली आ रही हूँ कि आरएसएस के साथ जो मिलकर काम करती हैं, इसके साथ 75,000 ऐसी एनजीओज़ हैं जो नफ़रत फैलाने का काम करती हैं, जो डिवाइड करती हैं भारत को, कहीं हिंदू के नाम पर, तो कहीं दलित के नाम पर, तो कहीं पिछड़ों के नाम पर, तो कहीं आदिवासियों के नाम पर। ये नफ़रत फैलाने का 75,000 से ज़्यादा तंजीमें इनके साथ, आरएसएस के साथ काम करती हैं, जो लगातार आप लोगों को, कमज़ोर लोगों को टारगेट करती हैं और ऐसी ऐसी न्यूज़ दिखाती हैं ताकि आप एक ना हो पाए। एक डर का माहौल, कहीं मॉब लिंचिंग करी जाती है, कहीं दलितों को मारा जाता है, कहीं मुसलमानों को मारा जाता है, कहीं किसानों को गाली दी जाती है, कभी जवानों को गाली दी जाती है, कभी पत्रकारों को मारा जाता है। तो सूसू दर्शन का मालिक सुरेश चाणक्य, इसने एक प्रोग्राम करा था और वहाँ पर खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को मारने काटने की बात करी थी। बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस पर कंप्लेन करी और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है। इसने कहा कि इसको ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया कि इस सभा में नफरती चिंटुओं ने कुछ नफरत फैलाई। वहाँ पर तो हिंदू धर्म को मजबूत करने की बात करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस देखे, उन एविडेंस में निकल कर आया कि हाँ, वो स्पीच में ये कह रहा है कि मारने की बात कर रहा है, काटने की बात कर रहा है, तलवारें लहरा रहा है, और कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर मारने की ज़रूरत है, काटने की ज़रूरत है, उड़ाने की ज़रूरत है तो उड़ा डालो। यानी दिल्ली पुलिस कह रही थी कि ये जो है धर्म को मजबूत करने वाली बातें थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर करो। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जबरदस्त तरीके से दिल्ली पुलिस को ललकार लगाई, फटकार लगाई और कहा कि आपने इस नफरती गेंडे पर, इस नफरती चिंटू पर एफआईआर करने में पूरे 5 महीने बर्बाद करे, और अभी तक आप 5 महीने से हाथ पे हाथ धरकर बैठे थे, और 8 महीने बाद भी आप कोरा कागज लेकर खड़े हैं कि आपको कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला जहां पर ये सूसू दर्शन का मालिक नफरत फैलाता हुआ नजर आता हो। ज़बरदस्त तरीक़े से ये एक न्यूज़ है, ज़बरदस्त तरीक़े से एक फ़ैसला है, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात उन लोगों के लिए जो भारत में, मेरे चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे मेरे नॉन मुस्लिम भाई हों, चाहे वो मेरे जवान हों, चाहे वो मेरे किसान भाई हों, कि किसी वक्त ये भगवा गेंडा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल की सलाखों के पीछे इस जानवर को वहीं कैद कर दिया जाएगा जहां से ये नरभक्षी आया है। क्योंकि इंसान अगर होता तो ज़मीन पर मारने काटने की बात नहीं करता। और जनाब, आप इसके फेसबुक पेज पर अगर जाते हैं तो पूरा जो है आप देखेंगे हथियारों की दुकान है। कहीं ये रिवॉल्वर ले रहा है, कहीं तलवारें लहरा रहा है, कहीं छोटी छोटी बंदूकें ले रहा है, कहीं ऑटोमेटिक गन ले रहा है, जहां पर तमाम मैसेज इसका ये है कि नहीं, ये सिर्फ मारने और काटने की बात कर रहा है। और मरने वाला समाज, जाहिर सी बात है, मरने वाला समाज जो मुस्लिम समाज है। और आज तक जो ये बचा चला रहा है, दिल्ली पुलिस के जब बड़े बड़े एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर हैं जो इसके सामने छोटे मोटे टुल्ले बन जाते हैं, वो इसलिए
इसलिए क्योंकि ये अमित शाह के साथ, मोदी जी के साथ गलबैयाँ करता नजर आता है, उनके दामन में छुपता नजर आता है। और वो आरएसएस जो आपको ज्ञान दे रही है, वो आरएसएस जो मुसलमानों को डरा रही है, वो आरएसएस जो मुसलमानों को बता रही है कि अगर हिंदुस्तान में तुम्हें रहना है तो उनकी शर्तों के मुताबिक रहना होगा। कमाल की बात नहीं है? आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? यानी एक आतंकवादी संगठन जो 100 साल से लगातार भारत को तोड़ने का काम कर रही है, वो आज आपको बता रही है, सबक पढ़ा रही है, मुसलमानों को धमका रही है कि अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो किस तरीके से रहना होगा। अरे ओ आतंकवादियों, अरे वो नारंगी संतरों, अरे वो गुफाओं की नाजायज औलादों, आज तुम बताओगे हमें कि हमें भारत में किस तरह रहना है? अबे जाओ जाहिलो, जाकर अपना इतिहास देखो। आज़ादी में तुमने कुछ नहीं करा, हमेशा तुमने फ्रीडम फाइटर को मरवाया। तुम गांधी के हथियारे हो, तुम वो लोग हो जो हमेशा भारत में अराजकता फैलाते हो, और तुम लोग मुसलमानों को ये बता रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मुसलमान भारत में उनकी शर्तों पर जिएगा। क्यों जिएगा भाई? हमारे अल्लाह ने चाहा, हमें भारत में उतारा, हमारे अल्लाह ने हमें भारत में पैदा करा। तुम कौन हो तो क्या हमें बताने वाले कि हम किस तरह भारत में रह सकते हैं? तुम्हारा अस्तित्व क्या है इसके अलावा कि तुम एक आतंकवादी संगठन हो? और ये मैं नहीं कह रही, तुम्हें अमेरिका आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है, तुम्हें ब्रिटेन आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है। लगातार तुम्हारी गतिविधियां जो हैं वो दायरे में रहती हैं। हमेशा तुम्हारी जो छोटी छोटी जो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारे जो चलते हैं सारे के सारे नागपुरी संतरों, तुम्हारी जितनी भी बैठकें चलती हैं, वहाँ से तुम मारने, काटने, पीटने की बात करते हो। तुम बात करते हो, तुम तो महात्मा गांधी को बापू मानने को तैयार नहीं। तुम सावरकर की जय कहते हो, तुम सावरकर मुर्दाबाद कहकर दिखाओ, तुम नाथूराम गौडसे को मुर्दाबाद कहकर दिखाओ। नहीं कहोगे क्योंकि तुम आतंकवादी हो। और मेरी भोले भालू हिंदुओं को तुम बेवकूफ़ बनाते, मेरे भोले भाले जितने भी हिंदू हैं उनको मिसगाइड करते हो। अभी आपने जैसे देखा होगा, यही सुसु दर्शन का मालिक जो है सुरेश, अभी दिल्ली में एक एआईसी को पुलिस कोई एक ऑफिसर थे, उनको मार दिया जाता, और मारने वाला एक नफरती हिंदू चिंटू था। और इन्होंने तमाम चैनल में, चाहे वो जी हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे सुदर्शन चैनल हो, इन तमाम लोगों ने क्या दिखाया? इन्होंने कहा मोहम्मद अनीस ने जिहाद करा, मोहम्मद अनीस ने पुलिस वाले को चाकू गोद गोद कर मार डाला। लेकिन जब ये चीज़ बेनकाब हुई, सलाम है ज़ुबैर को, ज़ुबैर खान को, ऑल्ट न्यूज़ को, जिन्होंने बताया कि मारने वाला नफरती चिंटू मुस्लिम समाज का नहीं बल्कि एक हिंदू समाज से आता है और ज़रूर उसके तार आरएसएस से जुड़ते हैं। तो क्या इन चैनलों ने माफ़ी मांगी? क्या इन चैनलों पर कार्रवाई करी गई? अभी पीछे चलिए, दिल्ली में जैसे आपने देखा था, एक लड़की जो लिव इन में रह रही थी उसको कत्ल कर दिया जाता है, 36 टुकड़े तो 35 टुकड़ों को टीवी पर दिखाया जाता। और मैं जब से कह रही थी कि वो मुसलमान नहीं था, वो अल्ताफ था या आफ्ताब था, वो पारसी धर्म से आता है। और इन्होंने इतनी नफरतें फैलाई, इतना उस पर डिबेट चली, 1 महीने तक हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान कातिल, मुसलमान आलिस्तानी तो मुसलमान, अफगानिस्तानी तो मुसलमान, अल जवाहरी वाले। और जब वो पारसी निकला तो इन्होंने चुपके से उस केस को एक तरफ रख दिया। लेकिन आपको नहीं बताया, ना किसी ने उन पर केस करा, ना उन्होंने माफिया मांगी। हर दफा मुसलमान को टारगेट करते हैं। तो कब तक तुम करोगे? इनको पता है कि भारत की सत्ता बदल रही है, भारत में इनकलाब आने वाला है, नफरती मार्केट में एक मोहब्बत की दुकान कांग्रेस खोलने की कगार पर है। तो यही वजह है कि अब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा है, इवन डीसीपी ईशा पांडे को भी कहा है कि आप तो कह रही थी कि ये मजहब को मजबूत करने वाले प्रोग्राम थे। और आपको याद होगा सन 2021 के लास्ट में पूरे भारत में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी नफरतें की दुकानें खोली गई थी जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था, जहां मुसलमानों को गालियां दी गई थी, जहां पर संविधान को गालियां दी गई थी। तमाम इनकी भगवा नफरती साध्वी वहां पर कूद कूद कर मारने काटने की बातें कर रहे थे। कुछ लोग चाकू छुरी तेज करा रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोबाइल मत लो, मोबाइल की जगह तलवारें लो ताकि मुसलमानों को काटने में काम आए।
क्या समझते हैं आप? ये लोग संविधान को मानते हैं? ये संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते। और कल ही का स्टेटमेंट है कि परवीन तोगड़िया कह रहे हैं कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए, और अगर ये संविधान है जो हम बदलेंगे उसमें हम मुसलमानों को कुछ नहीं करने देंगे। मुसलमान अगर ऑटो वाला है तो मुसलमान ऑटो वाला मंदिर नहीं जाएगा, मुसलमानों से सब्जियां नहीं खरीदेंगे, मुसलमानों के साथ आप लोग बैठेंगे नहीं। और दूसरी तरफ तुम लोग ये कहते हो कि मुसलमान जो हैं वो तुम्हारी शर्तों पे आरएसएस ऐसा हुक्म जारी करती है कि तुम्हारी शर्तों पर मुसलमान भारत रह सकता है। तुम होते कौन हो नफरती चिंटुओ? तुम होते कौन हो? आरएसएस पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि एक आतंकवादी संगठन या तो उसके सुप्रीमो जो हैं वो जो मोहन भागवत भाग भाग के उल्टे सीधे पता नहीं डिप्रेशन में आके बयान देते हैं, पता नहीं राहुल गांधी की यात्रा से डरकर बयान देते हैं, पता नहीं बीजेपी की सत्ता जाने से बयान देते हैं, या खुद अपने आप को एक एमपी का जो एक चेहरा बनाने के लिए बयान देते हैं। तो आपका बयान किसने मांगा है मोहन भागवत जी? आप पहले बताइए कि आप महात्मा गांधी के हथियारों को किस तरह वीर और फलाना धीर और धमाका धीर और वीर सावरकर पे आप हिस्ट्री लिखने की बात करते हैं। आप किस तरह तमाम उन लोगों को जो महात्मा गांधी की तौहीन करते हैं उनको अपने अंदर शामिल करते हैं। तो एक आतंकवादी संगठन आरएसएस जो पूरे भारत में एक तरह का फिसाद बर्पा करे हुए, उसको आज तक किसी ने बैन नहीं करा। क्यों नहीं कर पाए भाई? ऐसा कोई प्रावधान तो होगा कि एक आतंकवादी संगठन जो लगातार देश को तोड़ने की बात करती है, जो लगातार संविधान को बर्बाद करने की बात करती है, जो लगातार चाकू छुरे तेज कराने की बात करती है, जो लगातार दलितों पर हमला करती है, जो लगातार किसानों को कुचल डालती है, जो लगातार हर तरह की वो एक्टिविटी करती है जो आतंकवाद के ज़मरे में आती है, ऐसी क्या वजह है कि आरएसएस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है? क्यों नहीं लगा सकता? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? क्या कोई एक ऐसी एनजीओ है जो देश हित में काम करती है? वो नहीं करती, उसके बावजूद भी तमाम लोग इसके साथ हैं, इनकी शाखाओं में काम करते हैं, और इनकी शाखाओं में जो काम होता है वो सुबह से शाम तक यही पाठ पढ़ाया जाता है, किस तरह मुल्लों को काटा जाए, किस तरह मस्जिदों को टारगेट करा जाए, किस तरह इनको मुसलमान लड़कियों को भगा भगा के लाया जाए, फिर इनके साथ शादियां करके इनको कत्ल करा जाए। और आज इसी तरह की घटनाएं निकल कर सामने आ रहे हैं। तो सुसु दर्शन का मालिक किसी वक्त भी जेल जा सकता है। ये आप तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और उन लोगों के लिए जो नफरती भाषण दे रहे हैं, चाहे उसमें वो मैं सांग की बहन, मैं जान की बहन, वो नफरती नागनी तिवारी हो, चाहे वो दूसरे आतंकवादी हो, चाहे वो भोपाल की आतंकवादी सांसद वो जो चाकू छुरी तेज करवा रही थी साध्वी प्रज्ञा, जो दूसरी जितनी भी फर्जी भगवा आतंकवादी हैं, इन लोगों पर ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह इन पर कार्रवाई करके इनका परमानेंट ठिकाना इनको जेल में डाले। बस हम यही चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारत में इसी तरह दोस्ती, इसी तरह एक अखलाक, इसी तरह संविधान, इसी तरह मेलजुल बना रहे, तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, तमाम लोग एक साथ रहे। जो नफरत की दुकानें हैं ये बंद हो जाए और मोहब्बत का बाजार एक बार फिर खुलना शुरू हो जाए। सतरंगी सलाम के साथ अल्लाह हाफिज़।